Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Hello everyone, myself Utkarsh Shukla, your current affairs faculty at Shriram's IAS. Welcome you all again on your own YouTube channel of Shriram's IAS. आज हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट हुआ एंड वी वर सक्सेसफुल कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का चिक पैदा किया। अब ये क्यों एक हिस्टोरिक मोमेंट है हम लोगों के लिए? सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। सी, सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कोई एक आम स्पीसीज नहीं है, कोई एक आम बर्ड की स्पीसीज नहीं है, रादर देन ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसकी संख्या अब 150 से भी कम रह गई है, मींस लेस देन 150। यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। ऐसा क्यों हो रहा है? और बेसिकली अगर आप देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी लिमिटेड है, दैट इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पाई जाती है इंडिया में, ऐसा नहीं कि हर जगह मिल रही है। एंड ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी राजस्थान में ही किया गया है। कहाँ किया गया है राजस्थान में? जी हाँ, जैसलमेर में हमारा एक पार्क है, बेसिकली कौन सा? एज वी से सुदाशरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पार्क। ठीक है, उसके लिए हमने डेडिकेट कर रखा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए वो पार्क डेडिकेटेड है। तो हमने वहां पे उसका इकोसिस्टम बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब क्या है ये हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू? आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों ये आई विल से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है और क्या इश्यूज ऐसे हुए जिनकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारा संख्या में इतना कम हो गया, दैट इज लेस देन 150। एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है ये, और आई विल से संगीन मामला भी है थोड़ा सा। सी, जब भी कोई स्पीसीज हमारे इकोसिस्टम से एक्सटिंक्शन की ओर जाने लगती है या उसकी संख्या कम होने लगती है, तो ये सिर्फ स्पीसीज के बारे में नहीं बता रहा, उससे जुड़े हुए इकोसिस्टम के भी बारे में बताता है। तो ऑब्वियसली हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुछ खाता होगा, किसी चीज पे कंट्रोल करता होगा, उसकी क्या स्थिति है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आई विल से स्कैवेंजर्स का भोजन बनता होगा, आई विल से फूड वेब में कहीं ना कहीं, तो उस पर भी इंपैक्ट आएगा। और जब भी कोई स्पीसीज जा रहे हैं तो उसमें हमें ये भी पता चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारा फेस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज जो हमारा चलता है कि बोला गया कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है वो काफी नीचे चलते हैं और ये लो फ्लाइंग बर्ड है, तो उसकी वजह से डेथ हुई है इलेक्ट्रिसिटी करंट की वजह से। एंड वी लॉस्ट अराउंड आई विल से 84,000 बर्ड्स एनुअली। ठीक है, अब पहला इशू तो ये हो गया। सेकंड, सर्टेनली ये जो बस्टर्ड्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से भी इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये लोग रहेंगे कहाँ पे, कहाँ काम करेंगे? ठीक है, सबसे बड़ा तो इशू यही है रहा। इसकी वजह से रैपिड डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन में। कभी भी आप कोई सा भी आई विल से स्पीसीज देख लीजिए जहां पे ह्यूमन एक्शन ज्यादा हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा हुई है, तो उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो एवरीवन वांट्स टू लिव इन देयर आई विल से सेफ प्लेस। अब बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ने इसी को एक हमारा आई विल से प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अब उसी के अंतर्गत हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया और सुदाश्री में हमारे यहाँ एक चिक पैदा हुआ आई विल से थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ ऐसा नहीं कि हम स्टेप्स नहीं ले रहे। पहली बात, हम एक तो ह्यूमन एक्टिविटी को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सर्टेनली हमें अपना ह्यूमन बर्ड कंफ्लिक्ट कम करना है। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि क्या किसी तरीके से अवॉइड किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट रीजन था हमारा, उसमें हमने बात की लो लाइंग केबल्स की, लो लाइंग इलेक्ट्रिसिटी केबल्स की, और इनकी फ्लाइट भी कम है, तो मे बी इलेक्ट्रिसिटी से इनकी डेथ हो रही है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करिए, ये आप सारी वायर्स ना अंडरग्राउंड लेके जाइए, बट अगेन सरकार ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका पॉसिबल नहीं है। दिस इज वाई द आई विल से पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग रैपिडली। अब इस सब सिचुएशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू एक चिक का पैदा होना इज आई विल से अचीवमेंट से कम नहीं है, एक ब्रेक थ्रू से कम नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को, ठीक है, सबसे पहले ये पार्ट है एक तरह से हमारा कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम।
जो हमारा प्रोजेक्ट बस्टर्ड है उसमें कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है बस्ट जीआईबी के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जीआईबी मींस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। उसके अंतर्गत ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए हमने ट्राई किया, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। देन अब ये हमारा फर्स्ट ट्राई नहीं था, हमने भी किसी से सीखा। तो अबू धाबी में सिमिलर टेक्निक यूज हुई, कौन से बस्टर्ड्स के लिए? होबुरा बस्टर्ड्स। तो अब देखो प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इट कैन टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया। आप लोगों को लगेगा हाँ न्यूज तो पढ़ी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया में नहीं हुई, हमने सीखी है अबू धाबी से जाके। कौन से बस्टर्ड थे वो? होबुरा बस्टर्ड्स थे हमारे, ठीक है। अब हमने वहां से देखी, तो फर्स्ट टाइम तो वहां से हुआ था। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों बस्टर्ड्स में आपको कंफ्यूज कर दें, ठीक है, बोल दे कि होबुरा बस्टर्ड्स कहीं नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते यार, ठीक है। या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में बोल दे कि वो अबू धाबी में भी पाए जाते हैं, बट इट इज नॉट देयर। तो यहां यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। फेयर एनफ। अगर हम देखें इस पर्टिकुलर चीज को कि यार पॉपुलेशन रिवाइवल कर देंगे, अब तो हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, क्या इतना आसान है आप लोगों को लग रहा है? मतलब फिर तो लॉजिक ये भी हो सकता है ना कुछ लोगों का, हम एनवायरनमेंट को, हम इकोसिस्टम को तबाह करेंगे क्योंकि हमें उसे रिप्लेनिश करने का भी तरीका पता है। सो सपोज हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का नुकसान किया है तो हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है, हम उसके थ्रू कर देंगे, बट दिस इज अनएथिकल और ये सोच भी सही नहीं है। क्यों? अगर आप नोटिस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एटलीस्ट 25 ईयर्स रुकना पड़ेगा। कितने ईयर? 25 ईयर्स कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो हम पॉपुलेशन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो अचीव होगी। अब इस चिक का पैदा होना ही सबसे बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, पैदा होना सबसे बड़ा रोल नहीं है। इस चिक का एक एडल्ट बस्टर्ड तक का सफर सबसे बड़ा स्कोप है। एंड सिर्फ एक चिक से क्या हम अंडू कर पाएंगे जो हमने ह्यूमन इंटरवेंशन किया है अपने नेचर में? सर्टेनली नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑब्जर्वेशन पीरियड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स कि ये पॉपुलेशन बढ़ती रहे। ओनली देन वी कैन रीच टू दैट लेवल जहां पे हम कह सकते हैं वी हैव अनडूड द impact that we have made on the nature, specifically in the context of great Indian bustard. But at the same time मैं ये कहूंगा कि ठीक है 25 साल का सफर है, 25 साल की सफर में हमें कुछ स्टार्टिंग की सफलता भी मिल गई है, तो आपको नहीं लगता है कि होप है फ्यूचर के लिए? सर्टेनली ये फ्यूचर के लिए है, होप है, बट अगर हम कंटिन्यूअसली उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करते रहेंगे, ह्यूमंस एक्टिविटी उनको डिस्टर्ब करती रहेंगी, तो डोंट यू थिंक अगेन ये जो हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वल्नरेबल साइड पे ही रहेंगे? अब अगर ये वल्नरेबल साइड पे हैं तो सर्टेनली हमें लॉन्ग टर्म या आई विल से सस्टेनेबल मेजर्स में से क्या करना पड़ेगा ऐसा कि वो मेजर्स हमारे लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल हो? हमें अपनी ह्यूमन एक्टिविटी कम करनी पड़ेंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा हो सके। ऑन दिस नोट, यस वी हैव अचीव्ड समथिंग ग्रेट, बट एट द सेम टाइम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सक्सेस से वी शुड नॉट रिड्यूस आवर एफर्ट्स फॉर नेचुरल कंजर्वेशन। तो जो अभी हमारे पास पॉपुलेशन है, पहले हमें उसको कंजर्व करना पड़ेगा, उन्हें सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जहां पे वो खुद अपने आप ग्रोथ कर सके। फिर उसके बाद एक्सटर्नल तरीके से जो हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बना रहे हैं या इनकी उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक हम बोल सकते हैं ह्यूमनली क्रिएटेड है, तो इनको भी उस पॉपुलेशन के साथ रखना पड़ेगा। और ये पॉपुलेशन वाइल्ड में जाके कितना ज्यादा ग्रो कर पाती है, सर्वाइव कर पाती है, तो इस एक्सपेरिमेंट का, इस आई विल से हमारे स्टडी का रिजल्ट तभी पता लगेगा। मे बी ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड आई विल से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स इतने आई विल से सही ना हो कि जाके वाइल्ड में सर्वाइव कर पाए, बट यस वी शुड ट्राई कि ये वाइल्ड में सर्वाइव करें। इससे दोनों साइड से सिनर्जिकल इफेक्ट आएगा, जो हम नेचुरल कंजर्वेशन कर रहे हैं और जो एक तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये दोनों आई विल से सेक्शंस आगे जाके इंटरब्रीड करें और एक हेल्दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की हमें आगे जाके स्पीसीज की ह्यूज पॉपुलेशन देखने को मिले। ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई एंड माई सेशन। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच। ध्यान कीजिएगा ये आपका प्रीलिम्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेंस में है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।
Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.